दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पापा की परी, एक छोटी सी गुड़िया की कहानी। आइए सुनते हैं। विनय शर्मा जी की एक ही बेटी थी, खुशी, जो 10 साल की थी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। घर में सभी की बहुत लाडली थी खुशी। सभी घर वालों की जान बसती थी खुशी में। शादी के 8 साल बाद, बहुत मन्नतों के बाद खुशी का जन्म हुआ था। एक दिन खुशी अपने पिता से पूछती है, पापा, क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं? उसे लग रहा था कि कभी उसने पापा को बहुत परेशान किया होगा, तब उसके पापा रोए होंगे। पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। ये सुनकर खुशी उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर क्या हुआ था, क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। पिताजी ने कहा, जब तुम 5 साल की थी, तब एक दिन बाजार से आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे हाथ में फ्रैक्चर आया था और बीपी लो होने के वजह से एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था। तुमको घर पर किसी ने कुछ नहीं बताया था। मैं बाजार गया था, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी कि पापा कब आएंगे, कब मेरे लिए ममम लाएंगे। मैं अक्सर बाजार से आते समय तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाता था, जिसे तुम ममम कहती थी। उस दिन तुम बार बार दरवाजे पर जाकर मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी और घर में सबको अपनी तोतली भाषा में पूछ रही थी कि पापा आ, पापा आ, मतलब कि पापा आओ, मेरे लिए ममम ला कर दो। तुम किसी की बात भी नहीं सुन रही थी और तुम खाना भी नहीं खा रही थी। इसलिए मजबूर होकर तुम्हारे दादाजी ने मुझसे फ़ोन पर बात करवाई, ताकि कम से कम तुम खाना खा लो। और जब तुमने मेरी आवाज़ सुनी फ़ोन पर, तो तुम मुझे दौड़ दौड़ कर घर में सब जगह ढूंढ रही थी। तुम्हें लगा कि मैं घर आ गया हूँ, और जब मैं नहीं दिख रहा था तो तुम और ज़्यादा रोने लगी और किसी से संभल भी नहीं रही थी, किसी की बात भी नहीं मान रही थी। घर वालों से तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा था। अगर तुम और ज़्यादा रोती तो तुम्हारा गला दुखना शुरू हो जाता। घर वाले नहीं चाहते थे कि तुम मुझे हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देखो, लेकिन तुम्हें चुप करवाने के लिए आखिर में वीडियो कॉल लगाना पड़ा। और जैसे ही तुमने मुझे देखा, तुम चुप हो गई और पापा पापा कहते हुए मानो फ़ोन से ही मुझे खींचकर पकड़ने की कोशिश करने लगी। और अचानक तुम्हें मेरे हाथ में पट्टी दिखाई दी और तुम सबको बताने लगी कि पापा को चोट लगी है, पापा बाऊ बाऊ ऐसे कहकर। फिर मैंने तुम्हें समझाया कि मुझे गिरने से चोट आई है और मैं डॉक्टर से दवाई लेने आया था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मैं कल घर आ जाऊंगा। तब तुमने तुरंत अपनी माँ से मुझे अपनी दवाई देने को कहा, और पता है फिर तुमने क्या किया? जो खाना तुम्हें घर वाले 2-3 घंटों से खिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो खाना तुम मुझे फ़ोन से खिलाने की कोशिश करने लगी। बेटा, ये देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी, जो आज मेरे लिए भूखी बैठी थी, जिसके लिए आज पहली बार मैं उसका ममम लेकर घर नहीं आ पाया, वो मेरी बेटी रानी अपने छोटे छोटे हाथों से अपना खाना मुझे खिला रही थी। बेटा, घर वालों से भी ये देखा नहीं जा रहा था। फिर जब मैंने खाने की एक्टिंग की, तब तुमने खाना खाया। और जैसे मैं हर रोज़ रात को तुम्हें अपनी गोद में सुलाता था, वैसे तुम मुझे अपनी गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी और मुझे समझा रही थी कि पापा सो जाओ, अब अच्छा हो जाएगा। फिर जब मैंने सोने की एक्टिंग की, तब तुम मुझे फ़ोन में देखते देखते अपने पास ही फ़ोन लेकर सो गई। बेटा, वो रात हमने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे निकाली थी। सब डर रहे थे कि कहीं तुम उठ न जाओ और पापा को न ढूंढो, क्योंकि तुम्हें पापा के पास ही सोने की आदत थी। और जब मैं सुबह घर लौटा तो तुम मुझे देखकर नाच रही थी। पूरा घर सिर पर उठा लिया था तुमने नाच नाच कर। तुम इतनी खुश थी मुझे देखकर। बेटा, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मुझे गर्व है, मैं एक लड़की का पिता हूँ। अपने बचपन का किस्सा सुनकर खुशी भी रोने लगी और पिताजी से कहने लगी
कि पापा मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, आपके पास ही रहूंगी। दोस्तों, नसीब वाले होते हैं जिनकी बेटियां होती है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक ही हम उसे लाड़ दुलार दे सकते हैं। फिर तो शादी करके एक न एक दिन बेटी हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाती है। छोटी सी गुड़िया बड़ी हो जाती है। कैसी लगी आपको ये पिता और उनकी लाडली बेटी की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।